नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन कोनियम मैक्युलेटम के बारे में, उसके गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के कुछ पिक्यूलियर या कुछ रेड लाइन सिम्टम्स के बारे में, जिनके ब्याह पर आप होम्योपैथिक मेडिसिन को अच्छे से जान पाएं, अच्छे से समझ पाएं। आज हम बात करने वाले हैं कोनियम मैक्युलेटम के बारे में। यह एक ऐसी मेडिसिन है जो कि काफ़ी सारी चीज़ों में काम आती है, काफ़ी सारी बीमारियों में इसका उपयोग होता है। विशेषकर जो है ग्रंथि के बढ़ जाने की समस्या, यानी कि जिन पेशेंट्स में कैंसर या कैंसर जैसे लक्षण आ रहे हैं, जिनमें जो है ग्लैंड्स बढ़ रही हैं या कहीं पर एनलार्जमेंट है, कहीं पर भी ट्यूमर है, तो ऐसी कंडीशन में कोनियम आपको मदद कर सकती है। कोनियम के पेशेंट को एक विशेष प्रकार का चक्कर आता है, यानी कि उसको जब भी चक्कर आते हैं, उसके चक्कर की समस्या जो है, वर्टिगो की समस्या है, वो बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में जब वह सिर को जो है दाएं या बाएं घुमाता है, वह बिस्तर में अगर लेटा है तो भी, करवट लेता है तो भी उसको चक्कर आते हैं, वह जब सोता है तो भी उसको चक्कर आते हैं। इस प्रकार से उसके चक्कर जो है बढ़ जाते हैं इन कंडीशंस में। अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर सिम्टम मैच कर रहा हो तो होम्योपैथिक मेडिसिन कोनियम मैक्युलेटम आपको मदद कर सकती है। कोनियम के पेशेंट को पसीना बहुत ही ज़्यादा आता है। हालांकि बहुत ज़्यादा पसीने वाली जो है मेडिसिन और भी उपलब्ध है होम्योपैथी में, लेकिन कोनियम का जो पेशेंट है उसको पसीना तभी आता है जब वह सोता है, यानी कि जब भी वह आंखें बंद करेगा या लेटेगा, उस टाइम उसको पसीना ज़्यादा आएगा। और यह पसीना जो है बहुत ही बदबूदार, बहुत ही ऑफेंसिव होता है। इस प्रकार का अगर पिक्यूलियर सिम्टम मैच कर रहा हो तो होम्योपैथिक मेडिसिन कोनियम आपको मदद कर सकती है। कैंसर के पेशेंट या ऐसे मरीज जिनको कैंसर की संभावनाएं हैं या कैंसर जैसे लक्षण दिख रहे हैं, उनके किसी भी ग्लैंड में, किसी ग्रंथि में सूजन या फुलावट के सिम्टम आपको, या ओवरग्रोथ के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, तो कोनियम आपको मदद कर सकती है। प्रोस्टेट के मरीज जिनको कि यूरिनरी फ्लो प्रॉपर नहीं आ रहा है, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनमें, ऐसे मेल पेशेंट्स जिनमें प्रोस्टेट की समस्या है, 45 के बाद में उनको प्रोस्टेट बढ़ रहा है और उस वजह से उनका जो यूरिनरी फ्लो है, यानी पेशाब का जो फ्लो है, वह प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, वह रुक रुक कर आ रहा है, बार बार उसको शंका बनी रहती है, बार बार जो पेशाब है वो एक ही बार में पेशाब जो है पूरी तरह से पास आउट नहीं होता है, और यूरिन बार बार उनको लगता रहता है। कुछ देर उनको वेट करना पड़ता है पेशाब करने के लिए। अगर इस प्रकार का सिम्टम है तो कोनियम मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। ऐसी महिलाएं जिनको पीरियड के दौरान में ब्रेस्ट में दर्द होता है, ब्रेस्ट उनके हैवी हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और उनमें इतना दर्द होता है कि महिला का मन करता है कि वह उसको ज़ोर से दबा ले या प्रेशर दे के रखे, जिससे कि उसको दर्द में आराम मिले। अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर सिम्टम है तो कोनियम आपको मदद कर सकती है। कोनियम के पेशेंट में आईसाइट से रिलेटेड, यानी विजन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अगर डिप्लोपिया यानी कि डबल विजन हो रहा हो, चीज़ें दो दिखाई दे रही हो, इस प्रकार की समस्या हो, या विजन उनका जो है इस प्रकार से होता है कि उनको कलर जो है काफ़ी सारे दिखाई देते हैं, रेनबो टाइप का जो है विजन हो जाता है, चीज़ें कलरफुल ज़्यादा दिखाई देती हैं, वीक हो जाती है आईसाइट। उसके साथ में उनको फोटोफोबिया, यानी कि धूप में जाने से या आर्टिफिशियल लाइट के सामने देखने से उनको परेशानी होती है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर इस प्रकार की समस्या फेस कर रहे हैं तो कोनियम मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। अगला जो सिम्टम है वो भी एक पिक्यूलियर है। कोनियम के पेशेंट का जो स्टूल है और उसका जो फ्लैचुलेंस, यानी कि जो गैस पास होती है, यह दोनों ही ठंडे होते हैं। उसको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ठंडी चीज़ वहाँ से निकल रही हो, पास हो रही हो। अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर सिम्टम है तो कोनियम मेडिसिन मदद कर सकती है। असेंडिंग टाइप का पैरालिसिस, यानी कि पैरालिसिस की कंडीशन जिसमें कि पेशेंट को कंप्लेंट्स जो है लेग्स से स्टार्ट हुई हो या फीट से स्टार्ट हुई हो, पाँव से स्टार्ट होकर धीरे धीरे पैरालिसिस की कंडीशन जो है पूरे शरीर में फैल रही हो, इस प्रकार का अगर पिक्यूलियर सिम्टम है, इसको असेंडिंग पैरालिसिस बोला जाता है। अगर इस प्रकार का पैरालिसिस पिक्यूलियरली है तो कोनियम मेडिसिन आपके लिए उपयुक्त है। अगला जो सिम्टम है वो भी जो है न्यूरल जो है कंप्लेंट्स पर ही है, न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट्स पर है, यानी कि लोकोमोटर अटेक्सिया के पेशेंट
या ऐसे पेशेंट जिनका लेग्स में जो है स्ट्रेंथ एकदम से लॉस्ट हो गया हो, यानी पाँव की जो क्षमता है एकदम से चली गई हो, उनको खड़े रहने में भी परेशानी हो रही हो, वो चल नहीं पा रहे हो, उनकी चाल बिगड़ गई हो, यह समस्या एकदम से उत्पन्न हुई हो, तो ऐसी कंडीशन में भी कोनियम मैक्युलेटम आपको मदद कर सकती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको कि सेक्सुअल वीकनेस हो, यानी कि उनको अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या फेस कर रहे हैं, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की, यानी कि समय से पहले अगर वीर्य स्खलन हो जाता है, या ऐसी कंडीशन है कि पेशेंट को इच्छा तो बहुत हो रही है लेकिन वह जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अगर सेक्सुअल जो है न्यूरोसिस है या नर्वसनेस है, तो ऐसी कंडीशन में भी कोनियम मैक्युलेटम आपको मदद कर सकती है। अब बात करेंगे ओवरऑल मोडेलिटीज की, यानी कि किन किन कंडीशंस में अग्रवेशन होते हैं, सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, या किन कंडीशंस में उनको आराम मिलता है। पेशेंट को सोने से समस्या बढ़ जाती है, लेटने से समस्या बढ़ जाती है, करवट बदलने से समस्या बढ़ जाती है, और अम्यूलरेशन जो होता है वो फास्टिंग करने से, यानी भूखे रहने से, पाँव लटका कर रखने से, या उनके जिन बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है उसको आप बेड से नीचे लटका के रखने से, हाथ या पाँव को ऐसी कंडीशन में रखने से उसको आराम मिलता है सिम्टम्स में। साथ ही साथ अगर हार्ड प्रेशर देकर रखते हैं उस चीज़ पे, जैसे हाथ में दर्द हो रहा है और वह पेशेंट अगर उसको दबा कर रखता है, हार्ड प्रेशर दे के रखता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको सिम्टम में कुछ देर के लिए आराम मिलता है। तो ओवरऑल मोडेलिटीज़ जो है कोनियम मैक्युलेटम की ये थी। साथ ही साथ अब बात करेंगे पोटेंसी की, यानी कि किस पावर में यूज़ की जाती हैं। तो एक्यूट कंडीशंस में, यानी कि ताज़ा बीमारियों में कोनियम मैक्युलेटम 30 पावर में यूज़ की जाती है, और पुरानी बीमारियों में या ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट में, या ऐसा कहें कि ओवर ग्रोथ्स में, हायर पोटेंसी जैसे कि 200 या 1 m या उससे भी ऊपर जो है मेडिसिन जो है ली जाती है, इनका उपयोग किया जाता है। ये थी इन्फॉर्मेशन कोनियम मैक्युलेटम के बारे में। यह इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।